No means no. I work now. चलो। एक फांसी का फंदा बाहर निकल के आ रहा है। लट्ठी लेके एक पैसों की और मेरे मुंह पे मार के चल जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट है, आई नो, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और आप सब लोग तो हो ही बड़े कोऑपरेटिव। व्लॉग का टाइटल कुछ भी हो, उसमें कंटेंट में कुछ भी अपलोड करूं, लेकिन जब अपने व्लॉग की शुरुआत में सुबह से करती हूँ ना, तो मुझे अलग सी ही एक फीलिंग आती है, मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग। आज मैं जब सुबह बैठी आके बालकनी में, तो स्टफ़ी एज़ यूजुअल मेरे साथ ही होता है और गज़ल लगाई मैंने जगजीत सिंह की ज़िंदगी क्या है। तो उसके पहले गुलजार साहिब की 4 लाइनें आती हैं, बहुत सुंदर हैं। मैं चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं। आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का। और जैसे ही ये लाइंस ख़त्म होती हैं, उसके बाद जगजीत सिंह की आवाज़ दिल में उतर जाती है कि ज़िंदगी क्या है जानने के लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर सुन रखी होगी आपने भी, अगर आप गज़ल के शौकीन हैं तो, क्योंकि बहुत फेमस गज़ल है। मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान आजकल मैं रीड कर रही हूँ, आप सबको पता ही है। 1936 में पब्लिश हुआ था ये उपन्यास, और आज 2024 में मैं इसको रीड कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ। मतलब आज भी अगर इसे पढ़ते हैं हम, तो कितना कनेक्टेड फील करते हैं। किताबें कभी भी लिखी गई हों और कभी भी पढ़ी जाएं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उनसे कुछ सीख ना पाएं। मतलब कुछ भी हो, इंसान के पास जो नहीं है उसकी उम्मीद और कद्र हमेशा रहती है, और हासिल हो जाने के बाद कुछ ही वक्त में उसकी वैल्यू ज़ीरो ना भी हो, लेकिन कम तो हो ही जाती है। तो मेरा मानना ये है कि मन और विचार अगर साफ हों, तो एक सादगी भरे जीवन के साथ भी इंसान बहुत खुश रह सकता है। चलो, ज़िंदगी में हालात कैसे भी आ जाएं, ज़्यादा हैरान होने की या ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा वक्त दीजिए खुद को, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। तो चलिए, प्रवचन तो बहुत हो गए, अब कुछ पेट पूजा का भी इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि पेट जो है वो खाना खाने से भरता है। और मैंने आज बनाया था बहुत ही अच्छा सा एक लंच। मतलब अब मैं अपने वो तीनों मील्स बना रही हूँ, प्लस अपने स्नैक्स भी ले रही हूँ धीरे धीरे। और बॉडी में जो एनर्जी है वो खाना खाने से ही आती है। और इस बात में बिल्कुल कोई झूठ नहीं है कि मैं आउट ऑफ द ट्रैक चली गई थी अपनी डाइट को लेकर, और बस अब मैं अपनी रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वेट लूज करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना वेट और हेल्थ को मैनेज करना होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर तो मैं पहले भी लेती हूँ, लेकिन आजकल एप्पल साइडर विनेगर की ही फॉर्म में एक नई और अमेजिंग चीज़ जो मैंने अपनी डाइट में ऐड की है, और जो मेरे वेट और गट हेल्थ को मैनेज करने में मुझे काफ़ी हेल्प भी कर रही है, विच इज़ जिंगाबिटा एप्पल साइडर विनेगर एफरवेसेंट टैबलेट्स विद द मदर। तो ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी टैबलेट है जिसकी एक टैबलेट में आपको मिलेगा 1500 mg एप्पल साइडर विनेगर और 500 mg ग्रेसिनिया कंबोजिया। मतलब नॉर्मली एप्पल साइडर विनेगर का टेस्ट इतना बढ़िया नहीं होता, और जिसकी वजह से हम इसे पीना कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन इन टैबलेट्स के साथ आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें ग्रीन टी, अदरक, मेथी और दालचीनी का एक्सट्रैक्ट भी है। मतलब एक टैबलेट में बहुत सारे बेनिफिट्स। अब सुनिए कि क्या बेनिफिट्स देगा ये आपको। एक तो ये हेल्दी वे में आपके वेट को मैनेज रखेगा, डाइजेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, तो आपकी गट हेल्थ को बैलेंस करने में भी ये सपोर्टिव है। किसी भी तरह की कोई शुगर इसमें एडेड नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब इन टैबलेट्स में नेचुरल मिठास है। तो अब अपने पुराने एप्पल साइडर विनेगर के टेस्ट को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये टैबलेट्स एप्पल फ्लेवर के साथ आती हैं। मतलब पीने में इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। तो कभी भी आप ले सकते हैं, दिन में बस एक टैबलेट लेनी है। मैं लंच से आधा घंटा पहले लेती हूँ, आप लंच से आधा घंटा पहले या फिर डिनर से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, एंड दैट्स इट। आई लव दोज थिंग्स विच हेल्प मी टू मैनेज माई हेल्थ विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसको देखो, सब लोग भी चाय वगैरह पी रहे थे, बिस्किट्स वगैरह पड़े होते हैं वहां पे, तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है कि मेरे को बिस्किट दे दे। इसको बिस्किट चाहिए होता है रोज एक। मीठा बिस्किट नहीं खाना, नहीं खाना, नो। ये इसका वे है कि जब नो बोलो तो बैठ जाना है, तरस आ जाए मुझ पे। नहीं, नहीं मतलब नहीं, नो। ऐसा करने से क्या होता है स्टफी? नो मीन्स नो। स्टफी जोई से 4.5 साल बड़ा है, लेकिन अभी भी उसको खाना खुद नहीं खाना, खाना उसको फिर भी खिलाना पड़ता है। और जोई को आप जब भी खाना दे दो, जितना भी खाना दे दो, वो आराम से खा लेता है। खाने के लिए उसने कभी परेशान नहीं किया, ना बचपन में ना अभी। You want me to work? Do you? If you want me to work, you have to be quiet. I work now. चलो। I'm busy. Don't talk to me. मैं सो रहा हूँ, जैसे मैं अपने बेड में सो रहा हूँ और मेरा मुंह निकला हुआ है सिर्फ बाहर और टीवी चल रहा है मेरे रूम में। तो उसमें धड़ाम की आवाज आती है और मैं घूम के देखता हूँ और टीवी गायब हो जाता है। और मेरी अलमीरा, जो जैसे मेरी अलमीरा थी, मेरी जैकेट जैसे मैंने ऊपर रखी हुई वैसे ऊपर ही थी वो। मेरे को याद है कि मैंने अपनी जो बेल्ट है ना वो कॉर्नर में लगाई है, लेफ्ट कॉर्नर में। तो वो लेफ्ट अलमीरा जो खुल गई है, लेफ्ट कॉर्नर से बेल्ट लटक रही है और कपड़े बाहर गिर गए हुए हैं। मैं देखा धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, तो एक फांसी का फंदा बाहर निकल के आ रहा है अलमीरा से मेरी तरफ, ठीक है। हाँ। और वो मेरे गले में लिपटने लगा है, ठीक है। और तब मैं अपना फोन पकड़ता हूँ और मैं टॉर्च ऑन करता हूँ उससे, एकदम से तो मैं देखता हूँ अलमीरा तो बंद, ठीक है। शुक्र है। ऐसे क्यों तेरे मन में क्या थॉट चल रहे हैं? पता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हिल गया मैं तो ये क्या, पता नहीं क्या हुआ। मूवी देखते हैं कुछ तो। साइकोलॉजी स्टेट करती है कि अगर आप अपने सपने में मर जाते हो तो मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। सर्दियों का जो मौसम है वो है ही लीफी वेजिटेबल्स का, तो जितना ग्रीन आप खा सकते हैं एडवांटेज लेना तो बनता है। तो मेथी हो गई, आजकल पालक होगी, बाथू हो गया, जैसे साग वगैरह बनाते हैं, सब कुछ मिक्स करके बना लेते हैं। तो मेथी मलाई मटर जो है विंटर की बहुत ही एक फेमस सब्जी रही है। मैंने नहीं बनाई कभी भी, आज मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, सोचा बना के देख लेते हैं हम भी कि कैसा टेस्ट आता है। तो मेथी को साफ करके उसे काट लिया मैंने बारीक बारीक। उसके बाद बाथू को मैं स्टीम कर रही हूँ। तो बाथू से क्या बनाएंगे? बाथू से बनाएंगे हम बाथू का रायता। तो फिर आज के लंच की स्पेशलिटी जो है वो यही है कि मेथी मलाई मटर हो गया, साथ में बाथू का रायता बनाएंगे और साथ में कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल बनानी हो ना तो रात को ही इसको सोक करके रख देना चाहिए। मैं भूल गई थी आज, तो मैंने सुबह उठते ही पहले इसको सोक कर दिया था गर्म पानी में। उसके बाद प्रेशर कुकर में बस आधा घंटा इसे बॉईल करना है, नमक थोड़ा सा डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया। बाथू को छन्नी में डाल के स्टीम कर लिया। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेना है हमें। ग्राइंड करते हुए इसमें हरी मिर्च डाली मैंने, अदरक डाला, नमक डाल दिया और बस इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसी से हम रायता बनाएंगे। रायते के लिए हमारे पास ग्रीन पेस्ट रेडी हो गया है, लेकिन साथ ही रेडी कर लेते हैं एक तड़का मेथी मटर के लिए। तो ऑयल में सबसे पहले मैंने कुछ खड़े मसाले डाले, जैसे कि तेज पत्ता है, सूखी लाल मिर्च है, दालचीनी डाली मैंने, एक लौंग डाला था, साथ में इसमें डाला मैंने ज़ीरा और स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज डाल दिया, अदरक डाल दिया, गार्लिक का पेस्ट डाला था, हरी मिर्च डाली है और इसकी थोड़ा सा हम रोस्ट होने देंगे। कुछ काजू भी मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि ग्रेवी का टेस्ट जो है वो बढ़िया आता है। फ्लेम को मीडियम पे कर दिया मैंने और उसके बाद लिड लगा के इसे पकने देंगे। अब रायता रेडी कर लेते हैं। तो दही को थोड़ा सा मैंने फेंट लिया, उसके बाद वो पेस्ट इसमें डाल दिया। अब इसमें हम छौंक लगाएंगे। तो छौंक लगाएंगे, सूखी लाल मिर्च का हींग डाला, साथ में कड़ी पत्ता ज़ीरा डाल दिया। तो बस वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक या सफ़ेद नमक, जैसा भी आपका टेस्ट है वैसा आप डाल सकते हैं। मैंने इसे प्लेन ही रखा है, अगर आप चाहें तो इसमें चॉप किया हुआ प्याज भी डाल सकते हैं या फिर खीरा वगैरह डालना चाहें, टमाटर वगैरह वो भी डाल सकते हैं। तो मेथी मटर के लिए तड़का हमारा रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, बस इसे अब ग्राइंड कर लेना है। तो प्याज वगैरह को ग्राइंड करने के बाद जो पेस्ट हमारे पास रेडी हुआ वो वापस से जाएगा बर्तन में और थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया उसको ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो मैनेज करने के लिए। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मटर मैंने यहाँ पे रखे हैं ब्लांच करने के लिए, मतलब सिर्फ इसमें नहीं जाएंगे मटर, मैंने वैसे भी ब्लांच करके रखने थे। 2 किलो के करीब मैंने मटर खरीदे थे, तो उन्हें बस पील करके पानी में हमने थोड़ा सा नमक डालना है, उसे बॉईल होने देना है कम से कम 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद एकदम से उसको निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे हम। तो बस ये आपके ब्लांच हो गए। अब इसे ठंडा करके आप फ्रीज कर सकते और जितना टाइम चाहे रख सकते हैं फ्रीजर में, ये खराब नहीं होते।
प्याज का जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसमें मेथी मैंने पहले डाल दी थी, कम से कम 10 मिनट हो गए मेथी को पकते हुए। उसके बाद ये ब्लांच किए हुए मटर हमने इसमें डाल दिए, तो बस इसे पका लेंगे हम 5-10 मिनट और बस लास्ट में हमने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या फिर मलाई आपके घर में होती है उसको फेंट के वो इसमें डाल देना है। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सच में मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी लेकिन मुझे पसंद आई सब्जी। आजकल धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, मतलब कपड़े सूखना तो दूर की बात है, बाहर ही नहीं बैठ पा रहे। मतलब एक एरिया जो है घर का सबका फेवरेट हो गया है, हीटर के पास सब लोग बैठना चाहते हैं कि यहाँ बैठेंगे, बस यहाँ बैठ के जितनी मर्जी बातें करवा लो, लेकिन काम करने को कोई ना बोलो, ना कोई उठना चाहता है। बस एक बार धूप निकलना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू होंगे, कहीं जाके आएंगे बाहर, थोड़ा घूम के आएंगे। एनीवेज कुर्थी की दाल के लिए तड़का कोई स्पेशल नहीं है तो इसलिए मैंने ज्यादा शेयर भी नहीं किया। मतलब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तड़का जो हम लगाते हैं, अदरक लहसुन डाल के, प्याज डाल के, जीरा वगैरह डाल के, कुछ हींग डाल दो, अदरक जरूर डालना है चॉप किया हुआ इसमें। उसके बाद हम टमाटर इसमें डाल देंगे। तो रोटी जब बना रही हूँ मैं आज, तो बना रही हूँ बाजरे की रोटी। मतलब मैं ही खाती थी हमेशा रागी की या बाजरे की रोटी, लेकिन आजकल सब लोग खाने लग गए हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि काम थोड़ा कम हो जाता है। और बाजरे की रोटी तो बनती भी बहुत सॉफ्ट है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया, थोड़ी सी मैंने पालक डाल दी इसमें काट के, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी बना सकते हैं, या मेथी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। नमक डाल दिया थोड़ा सा। तो 2 कटोरी पानी में 2.5 कटोरी हमने आटा डालना है, बाजरे का आटा। पानी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। बस इसे थोड़ा सा हमने मिक्स करके अच्छे से इसको ढक्कन लगा के रख देना है साइड पे, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद एक बार जैसे हम नॉर्मल डो रेडी करते हैं वैसे हम एक डो रेडी करेंगे और बस सॉफ्ट सी रोटियां फटाफट से बना लेंगे। आप भी बस इस तरह का अगर लंच रेडी करें तो सब्जी वगैरह सारी बना लीजिए। डो रेडी करते वक्त बस एक टैबलेट ले लीजिए जिंगाविटा एप्पल साइडर विनेगर की। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा आपको लग जाएगा रोटियां वगैरह बनाते हुए, सबको सर्व करते हुए। उसके बाद अपना मील आप ले सकते हैं। तो गेहूं के आटे की रोटी जैसे हम बनाते हैं चकले बेलन की हेल्प से, सेम ऐसे ही आप बाजरे की रोटी भी बना सकते हैं। बिल्कुल आपकी रोटी टूटेगी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तवे पे जब आप इसको बनाते हैं तो तभी उसके ऊपर घी लगाना चाहें तब लगा सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी आप घी लगा के रोटी रख सकते हैं। मेरी समर्स की या विंटर्स की जो भी रूटीन रही है हमेशा कुकिंग को लेकर, आप सब बहुत अच्छे से उससे वाकिफ़ हैं। हमेशा मैं ब्रेकफास्ट और लंच साथ ही रेडी करके रख देती हूँ, लेकिन जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जैसे अभी 1 महीना ठंड का ही जाएगा, लोहड़ी के बाद शायद थोड़ी सी धूप निकलना शुरू हो जाए, तब तक के लिए बस वही कर रही हूँ कि उसी टाइम बनाती हूँ लंच भी, ताकि गरम गरम सब लोग खा लें। केसरोल वगैरह में डाल के मैं सुबह रख देती थी जब मैं जिम जाती थी, लेकिन जैसे कि अब जिम भी नहीं जा रही हूँ तो फिर मुझे लगता है कि क्यों इतना ठंडा करना खाना, उसी वक्त बनाओ गरम गरम, उसी वक्त खा लो। अब जैसे ही जिम जाना शुरू करूंगी तो कुकिंग को लेकर रूटीन काफ़ी चेंज हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि एज अ भाई मैंने बहुत परेशान किया है इसको। तेरी सैलरी आएगी तो गुस्से में आना मेरी तरफ, गट्ठी लेके एक पैसों की और मेरे मुंह पे मार के चल जाना खींच के मारी मेरे मुंह पे। और वो ऐसा क्यों करेगी? गुस्सा निकाल दिया ना, अच्छा भाई नहीं था कि पूरी सैलरी उठा के मेरे मुंह में मार देना है। पूरी सैलरी जैसे भी आप कितना कमाते हो देख लो, गठियां बननी चाहिए बस इतनी 2-2 हज़ार की बनाना ज्यादा लगेगी ना, बड़ा है सर्विस है। हर महीने गुस्सा करता रहा करूंगा ना, फिर ये इसको आता रहेगा, ये बार बार मारा करेगी आके। 5:30 बजे मुझे कॉल करके ये मेरे से पानी मंगवा रहा है, कहता पानी। दीदी को देकर गया हूँ मैं, इतना अच्छा भाई हूँ मैंने तो एक। फिर मैं इसके रूम में गई, मैंने इसको पूछा कि तेरे पास पानी है, कहता नहीं। फिर मैं चुपचाप वापस अपने रूम में आके सो गई। मतलब क्योंकि ये बाहर से सीढ़ी है तो अगर पानी चाहिए तो मतलब नीचे ही आना पड़ेगा, तो फिर कैंपर में भर के रख लो जो भी। तो फिर ये मेरे रूम में आया, कहता दीदी
ये ले पानी। मैं क्या अच्छा ये कहाँ से लाया तू? मुझे लगा कहीं टूटे से भर के तो नहीं ले आया। कहता मैं नीचे गया था लेने, पिया फिर मैं कहा थैंक यू, कहता रख ले बॉटल। कैंपर जो है वो रात को भर के रख लो, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल केटल पड़ी है, गर्म करके पीना है तो उसमें गर्म करो पियो, अपनी किचन सेटअप करो, ठीक है। तेरे को पता है उसका मैं 2 बार तेरे कमरे में और आया था पानी पीने, अब तू खराटे मार के सो रही थी। मतलब मैं ऐसे नहीं, मैं चुपचाप आया हूँ, मैंने दरवाजा खोला, अंदर मैं घुस गया, मैं एक बोतल खोल रहा हूँ, मैं पानी पी के मैं चले गया, वहां पे रख के मैं खांसता भी हूँ मैं उधर खड़े होके। ये सो रही है, इसको पता ही नहीं है। गहरी नींद में थी। जेलस क्यों होती है? तू इतना बड़ा हो गया है स्टफी, 6 साल का हो गया तू, 6 साल का, अभी भी तेरे को जेलस होती है ना। स्टफी की तरह ही जोई भी बहुत ही प्यारा और बहुत समझदार बच्चा है। इन दोनों के बिना हमारी फैमिली इनकम्प्लीट है। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।